लीडर को लेकर बार बार ये कहा जा रहा था कि अब जो है उनकी वो जो प्रासंगिक है कि नहीं है, इस पर सवालिया निशान उठ गया था। लेकिन आज एक बहुत महत्वपूर्ण किरदार में, और ये महत्वपूर्ण नहीं, वो किंग मेकर की भूमिका में नजर आ रहे हैं। और उनका ये कहना कि नहीं, वो एनडीए के साथ ही रहने वाले हैं। केसी त्यागी का ये कहना। अब गौरव भाटिया भी हमारे साथ बने हुए हैं। गौरव जी, कहा जा रहा है कि 7 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हेडक्वार्टर पहुंचने वाले हैं, भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर पहुंचने वाले हैं। ऐसे में ये जश्न की तैयारी है, क्योंकि अब तक हमें कहीं भी लड्डू एक दूसरे को खिलाते हुए, पटाखे फूटते हुए ना तो इधर नजर आए ना उधर नजर आए। ओवरऑल सिक्रेटिव रहा है मामला। दोनों बातों पे टिप्पणी कर दूं। सबसे पहले तो देखिए, आपने बताया कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से एक प्रतिनिधि मंडल मंडिया का मिलने जा रहा है कांग्रेस का, क्योंकि वो कह रहा है बड़े धीमी गति से मतदान हो रहा है, काउंटिंग हो रही है। आप मुझे रूबिका जी ये बताइए, पंकज जी आप बताइए, आपको तो बहुत तजुर्बा है। काउंटिंग तो हमेशा इसी तरह से होती है, फेज तरीके से होती है, और 4-5 बजे के आसपास सारे परिणाम सामने आते हैं। अब आप मुझे बताइए, क्यों इस तरह के अनर्गल आरोप अभी भी लगाए जा रहे हैं? एक संवैधानिक संस्था की जो विश्वसनीयता है, उस पर ठेस पहुंचा के घमंडिया को भला क्या मिलेगा? यही जो नकारात्मक राजनीति है ना, जनता ये देख। गौरव भाटिया जी, विवेक यहाँ बैठे हैं हमारे साथ। मैं आपको बताऊं राज की बात, ये तो ये भी कह रहे थे कि जो भव्य रोड शो की तैयारी थी आज, वो भी पहले से कहीं ना कहीं आभास हो गया था। ये रिजल्ट 295 जो दिखा रही है तो डिस्पाइट द मैनिपुलेशंस है, वरना 180 आते हैं। मैं कहूंगा कि जी बोलिए। मेरा ओपनिंग रिमार्क क्या था वो याद करिए। भारतीय जनता पार्टी ने हमें यही सिखाया है कि राष्ट्र हित सर्वोपरि, और आज लोकतंत्र की जीत हुई है। हमारे कुछ सीटें कम हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें विश्वास है बढ़ेंगी, लेकिन लोकतंत्र जीता है। जीत का लड्डू एक रूबिका के लिए, एक पंकज जी के लिए, एक यहाँ रवि जी बैठे हैं उनके लिए, सबको जीत का लड्डू मिलेगा। और भारतीय जनता पार्टी हमेशा विश्वास करती है, नरेंद्र मोदी जी आज आएंगे, हमारे सबके प्रेरणा स्रोत हैं, भारत के हीरो हैं, पिता तुल्य हैं, अभिभावक हैं, और वो हम में नई ऊर्जा भरेंगे, हमारा मार्गदर्शन करेंगे। और इसीलिए आप देखेंगे 7 बजे पार्टी कार्यालय में एक भव्य उत्सव का माहौल होगा। हर कार्यकर्ता को आज जो है नरेंद्र मोदी जी पे फक्र है। विवेक जी, अब जवाब दीजिए। देखिए, वो कह रहे हैं चाहे कुछ हो जाए, हमें पता है कि हमारा हीरो कौन है, हमें पता है कि जीत का लड्डू हम ही खाने वाले हैं। विवेक को भी खिलाएंगे आप, हाँ, वो आपको भी खिला रहे हैं। बड़ी अच्छी बात कही है गौरव भाटिया जी ने। मैं लड्डू का इंतजार करूंगा आपके, लेकिन आप ये बात को समझ लीजिए। चिराग पासवान की तस्वीरें आ रही हैं आज सबसे ज्यादा अगर कोई खुश होगा तो वो चिराग पासवान होंगे। पिता के जाने के बाद एक बहुत बड़ा झटका उन्हें पिछली बार लगा था, और इस बार आप देखिए 5 की 5 सीटों पर लड़े हैं और जीत दर्ज करने वाले हैं। अपनी मां के साथ आप देखिए बालकनी से सबको शुक्रिया करते हुए नजर आ रहे हैं। हाँ विवेक, देखिए, ये हमेशा बीजेपी की सरकार, अब की बार मोदी सरकार, आज तक कभी एनडीए का नाम इन लोगों ने नहीं लिया। जो घटक दल थे वो भी तोड़े गए, खत्म करने की कोशिश करी इन लोगों ने महाराष्ट्र में। ये है इनका नेशनल इंटीग्रेशन। और आपको क्या लग रहा है, अब माइनॉरिटी में आने के बाद वो भी डिस्पाइट ऑल काइंड ऑफ मैनिपुलेशंस एंड यूज ऑफ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस, जो ये लाए हैं 295, ये 180 होना चाहिए, लेकिन ये भी लेकर के आएंगे। ये तो कैसे चलाएंगे, इतने अहंकार बड़ी पार्टी है। कोलिशन चलाने के लिए डू यू थिंक प्राइम मिनिस्टर मोदी इज द राइट मैन? क्या उनमें वो क्वालिटी है कि वो कोलिशन को लेकर के साथ चल पड़े? उस एरोगेंस का आप क्या करेंगे जो लास्ट 10 साल से हमने देखी है गौरव भाटिया जी? गौरव देखिए, एक बात तो तय है, विपक्ष में कोई भी बैठेगा, लेकिन इस बात बहुत मजबूत विपक्ष होगा, जो लोकतंत्र की सही निशानी होता है। क्योंकि यह सबसे बेहतरीन बात है कि विपक्ष मजबूत हो, तो ऐसे में फैसले जो हैं वो देश के हित में होते हैं। ये तो मानेंगे ना? गौरव, धन्यवाद। देखिए, मैं रवि जी की बात का उत्तर दे दूं। इन्होंने कहा एनडीए सबको साथ लेके चलने का हुनर भारतीय जनता पार्टी में नहीं है। मैं आपको 3 उदाहरण देता हूं और जनता तय कर लेगी हुनर है कि नहीं। 2014 में भारतीय जनता पार्टी की सीटें आई 282, जो पूर्ण बहुमत से ज्यादा थी। कोई आवश्यकता नहीं थी कि सबको साथ में लेके चलें, लेकिन हम एनडीए के हर घटक दल का सम्मान करते हैं, इसलिए साथ लेके चले। 2019 में 303 पूर्ण बहुमत के आंकड़े से ज्यादा,
फिर से एनडीए की सरकार बनी, सबको समेट के रखा, हमारे साथ थे, उनका सम्मान हुआ। बिहार में हम बड़ी पार्टी हैं और वहां पे जेडीयू की सीटें कम थी, लेकिन हमने सम्मान दिया, नीतीश जी वहां मुख्यमंत्री बने। महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे जी, सबसे बड़ी पार्टी भाजपा है, लेकिन हमने सम्मान दिया, सरकार चल रही है। गौरव भाटिया, इससे पहले आपको आपको इसलिए थैंक यू कहना है कि आपने वो खबर जो अभी अभी हमारे पास आई है उसकी जानकारी हमें पहले ही दे दी थी। खबर यह है कि दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय में जश्न की तैयारी है और बीजेपी कार्यकर्ताओं को संदेश पहुंचा दिया गया है कि आप आइए मुख्यालय। और इस वक्त आप देखिए चिराग पासवान रंग खेलते हुए, यानी जीत का जश्न मनाते हुए नजर आ रहे हैं। ललाट पूरा लाल रंग से उन्होंने भर दिया है। अपनी मां को जीत की बधाइयां, खुशियां मनाते हुए पूरा परिवार इस वक्त चिराग पासवान का नजर आ रहा है। चिराग पासवान बहुत मेहनत कर रहे थे, खासकर बिहार में। इनफैक्ट जो एनआरआईज बिहार के बाहर रहा करते थे उनसे मुलाकात करने सैटरडे और संडे को जाया करते थे। 5 सीटों पर अभी इस वक्त आगे चल रहे हैं, क्योंकि हम जब यहाँ आए थे तब हमने बताया था कि अभी तो 15 राउंड और रूबिका जी, अभी तो और वोटिंग होना बाकी है। बिल्कुल, और महत्वपूर्ण बात यह है कि जब पूरे रिजल्ट नहीं आ जाएंगे तब तक इंतजार होगा और उसके बाद प्रधानमंत्री मुख्यालय जाएंगे और जश्न की तैयारियां वहां पहले से शुरू हो गई। जैसा कि हम आपको बता रहे हैं, तो बड़ी खबर यह है कि दिल्ली में जो बीजेपी हेडक्वार्टर है दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर, वहां पर जश्न की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। जैसे ही फाइनल टैली आएगी, प्रधानमंत्री भी बीजेपी मुख्यालय जाएंगे और तमाम कार्यकर्ताओं को वहां पर आमंत्रित किया गया है। बीजेपी कार्यकर्ताओं को इस जश्न में शामिल होने की पंकज, कंगना रनौत ने जीत दर्ज कर ली है। अनुपम खेर ने अब से कुछ देर पहले जो है एक ट्वीट किया और उन्होंने लिखा है कि बहुत बहुत मुबारकबाद इस बड़ी विक्ट्री के लिए, आप रॉक स्टार हैं। आपकी ये जो जर्नी है वो वाकई हर किसी को प्रभावित करने वाली है और आपके लिए हम बहुत बहुत ज्यादा प्रसन्न हैं। मंडी और हिमाचल प्रदेश की जनता ने आपको सराखों पर बिठाया है। और एक और बड़ी खबर सूत्रों के हवाले से आ रही है, वो खबर कहती है कि काउंटिंग के बीच सबसे बड़ी सियासी हलचल शुरू हो गई है। भारतीय जनता पार्टी ने अपने सभी सहयोगियों को कल दिल्ली बुलाया है। ये जानकारी मिल रही है, जितने भी घटक दल हैं उनको कल दिल्ली आने के निर्देश दे दिए गए। इनफैक्ट रिक्वेस्ट अब करना होगी, चाहे वो जेडीयू हो, चाहे वो टीडीपी हो, चाहे वो हम हो, एलजेपी हो, आरएलडी हो, जेडीएस हो, जनसेना हो, इन सब से बातचीत होगी। एनडीए की बैठक में सरकार गठन का जो खाका है वो पंकज तैयार किया जाएगा। बिल्कुल, एक छोटा सा ब्रेक यहां पर ले रहे हैं इस बड़ी खबर के साथ कि कुछ देर बाद बीजेपी मुख्यालय में तमाम कार्यकर्ताओं को बुलाया गया है। जश्न की तैयारी पूरी है, प्रधानमंत्री भी बीजेपी मुख्यालय जाएंगे। एक छोटा सा ब्रेक यहां ले रहे हैं। लगातार न्यूज़ 18 इंडिया पर यह मेगा कवरेज जारी है।